तो दोस्तों नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे संविधान का निर्माण। हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो पिछले अध्याय में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ चुके हैं और जिस स्टूडेंट ने भी या जिस विद्यार्थी ने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहली वीडियो ज़रूर देखें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा और आगे जो ये प्रक्रिया संविधान का निर्माण है आपको समझने में काफ़ी अच्छा, काफ़ी सहज रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान का निर्माण। तो हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन है इसके 13 उपनिवेश थे और जहाँ भी इसका शासन था काफ़ी ये लोग नस्ल भेदभाव और अत्याचार करते थे। भारत में जो संविधान बना उसके लिए हमें प्रेरणा मिली, जो रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है और अमेरिकी जो स्वतंत्रता क्रांति है, उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली और लगा कि हाँ हम भी आज़ाद होंगे और अपना संविधान निर्माण करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जो किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से उसको मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जो इस प्रकार है। पहला, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग उत्पन्न करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसा होगा। तीसरा पॉइंट, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको व्यक्त करता है। विश्व का जो सबसे पहले लिखित संविधान तैयार हुआ वो अमेरिका का है। 17 सितंबर 1787 ईस्वी में ये बना, लेकिन लागू 4 मार्च 1789 ईस्वी में ये हुआ। और इस संविधान के लेखक, माने जो अमेरिकी संविधान है उसके लेखक हैं जेम्स मैडिसन, उन्होंने लिखा। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है और प्राचीन संविधानों में से जो प्राचीन संविधान है उनमें से एक है। संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक नियम कानून होना चाहिए जिसके तहत शासन हो सके, जिसके तहत कोई नियम या घोषणा हो सके। और जहाँ भी ये अंग्रेज़ों का शासन था उन्होंने इतने अत्याचार किए। इवन द आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि इंडिया में या जहाँ भी इनका शासन था, जैसे दक्षिण अफ्रीका में भी डरबन जो एक वहाँ पे बीच था, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने लिखा था कि केवल ये अंग्रेज़ों के लिए अलाउ है, मतलब जो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो बैन थे, अश्वेत लोगों के लिए बैन। इसी तरह इंडिया में आप देखेंगे तो जो क्लब थे, जैसे शिमला क्लब हो गया, या इंडिया में जहाँ भी प्रेसिडेंसी थी या जहाँ पे इनके लाइब्रेरी हुआ करते, इनके क्लब हुआ करते थे, वहाँ पे लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सोचिए कितनी जिल्लत की ज़िंदगी लोगों को सहना पड़ा और कितनी मुश्किलों के बाद आज़ाद हुए। और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया, अभी हाल ही का देखिए घटना आप सुने होंगे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनाक जी, तो वो अपने कुत्ते के साथ जो प्रधानमंत्री आवास है जो बकिंघम पैलेस के पास में ही है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, अपने जब कुत्ते के साथ पहुँचे तो अंग्रेज़ों को कितनी मिर्ची लगी होगी, क्योंकि वक्त का जो पहिया है जनाब वो बदलता रहता है। इसीलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को कभी ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं संविधान निर्माण। तो सबसे पहले भारत में स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में किया। इसके बाद सन 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग की और इसके एक साल बाद 1925 ईस्वी में
महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता एम.एन. रॉय इन्होंने डिमांड किया, संविधान सभा के गठन का जो है विचार रखा और प्रथम प्रारूप तैयार किया। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो एम.एन. रॉय जी ने 1934 ईस्वी में। इसके बाद देखिए सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्होंने आधिकारिक तौर पर संविधान का जो है मांग किया और अंतिम बार यानी 5वीं बार सन 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। नेहरू जी की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको हम लिखते जाते हैं सो दैट आप नोट कर सकें। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आइए इसे देखते हैं। तो दोस्तों इसे जो है आप ध्यान से नोट करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो इसे नोट कीजिए। देखिए, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का 4 मार्च 1789 को बना। ठीक है, अब इसके बाद धीरे धीरे और भी देशों के संविधान बने, जैसे फ्रांस का 1791 ईस्वी में, नॉर्वे का 17 मई 1814 ईस्वी में। जो ब्रिटेन है उसका अलिखित संविधान है और यह काफ़ी जो है पुराना संविधान है। पहली बार भारत में स्वराज की मांग जो है सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। इसके बाद सन 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग की। इसके एक साल बाद 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय पहली बार जो है इन्होंने लिखित रूप से एक प्रारूप बनाकर जो है मांग किया, ठीक है, कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। इसके पहले सन 1935 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, यानी अंतिम बार 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान बनाने का निर्णय लिया और अंततः ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे ही 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। सन 1942 में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग के बार बार विरोध करने की वजह से ही देखा जाए तो माउंटबेटन योजना आया और भारत का विभाजन भी हुआ। तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है क्या हुआ, देश का बंटवारा हो गया। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग की मांग थी कि जो है हमें अलग जो है देश दे दिया जाए। ठीक है, और अंततः जो है भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। अभी हम दोस्तों देखेंगे संविधान सभा का गठन, इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन जो है नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? नवंबर 1946 ईस्वी में। टोटल जो सीटें थी आपकी 389 सीटें थीं, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 73 जो है मुस्लिम लीग को सीट मिला, 15 अन्य को और रियासतों को जो है 93 सीटें प्राप्त हुई। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, जिसमें 292 सदस्यों का चयन 11 प्रांतों के गवर्नरों के द्वारा किया जाना था। ठीक है,
और 4 का चयन जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन उनके प्रमुखों द्वारा किया जाना था, लेकिन उनमें से हालांकि जो है ये सीटें जो है भर भी नहीं पाई, क्योंकि वे खुद को, जो रियासत के राजा थे, वो खुद को इस संविधान से अलग रखना चाहते थे। जो संविधान सभा का गठन हुआ, इससे वो बाहर आना चाहते थे। वो चाहते थे कि भैया हम स्वतंत्र रहें, अलग रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए टोटल जो है 389 सीटें, जिसमें AIML यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 73 सीटें, अन्य को 15 सीटें, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा देखिए सीट मिली थी 208 सीटें, और रियासतों को 93 सीटें प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। संविधान सभा का गठन आप देख रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने बता दिया कि कुल सदस्यों की संख्या 389, इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों से। 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कई बार पूछा है कि संविधान सभा के गठन में महात्मा गांधी जी शामिल थे या नहीं। 4 ऑप्शन भी दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिए, उस समय के लगभग सभी बड़े नेता संविधान सभा में शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो प्लीज़ इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1934 में श्री M.N. रॉय ने संविधान सभा का सुझाव दिया था। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि कार्यप्रणाली देख रहे हैं। संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946, और संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो पहला सत्र है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभी सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। लेकिन महात्मा गांधी जो है इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, 1931 में अपनी पत्रिका में यंग इंडिया, उनकी पत्रिका का नाम था यंग इंडिया, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे उस पत्रिका में कि मेरे अनुसार, माने महात्मा गांधी के अनुसार जो है किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम नोट भी करते जाते हैं। संविधान सभा कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना के अनुसार जुलाई 1946, ठीक है, पहली बैठक जो है 9 दिसंबर, ठीक है, 1946, ठीक है, पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946, पहला सत्र अगर बोला जाए तो वही 9 दिसंबर 1946 जो है। ठीक है, अब आगे देखिए, संविधान सभा का जो है पुनर्गठन भी हुआ, क्योंकि जो मुस्लिम लीग था वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, और 26 जुलाई 1946 को जो है जो लॉर्ड गवर्नर थे उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है 211 सदस्यों ने ही क्या किया, 211 सदस्यों ने भाग लिया।
सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। और बाद में आपको पता है बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो बाद में जाकर के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, आपको मालूम होगा। अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा साउंड आ रहा है क्योंकि बगल में यहाँ पे आई थिंक मैरिज वैरिज कुछ है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक नियुक्त किया गया। जवाहरलाल ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। यही भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है समितियां भी थी जिनको जानना जरूरी है। जैसे नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय जो संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, रियासत समिति ब्रैकेट में देखिए देशी रियासतों से वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो संविधान है आपको भी पता है कि भारत का जो संविधान ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। और भारत का संविधान ऐसे ही नहीं बन गया, 60 देशों का जो संविधान है उनका स्टडी किया गया, अध्ययन किया गया, जो भी अच्छे पॉइंट लगे उनको जो है इंक्लूड यानी शामिल किया गया हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो ओरिजिनल जो प्रति है उसको लिखा किसने? तो हम बताते हैं आपको। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, मूल जो प्रति है जो हाथ से लिखी गई, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उन्होंने लिखा। वो एक कैलीग्राफिस्ट थे और बहुत ही सुंदर तरीके से इटालिक यानी तिरछे जो लिखते हैं उसी को इटालिक इंग्लिश में बोलते हैं, इटालिक स्टाइल में जो है इटालिक शब्दों में उन्होंने इसको लिखा बड़े ही खूबसूरती के साथ। और हर पन्ने को सजाने का जो काम है वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। ठीक है, 15 महिलाएं भी जो है इसमें जो है शामिल थीं। ये अच्छी बात है, लेकिन और उनको जो है धीरे धीरे हमारे संविधान में जो है देना चाहिए, क्योंकि जो है तभी जो है एक महिला सशक्तिकरण होगा। अभी भी काफ़ी जो है परसेंटेज कम है। ठीक है, तो शुरुआत में 15 था, बाद में ये बोला गया कि 33% आरक्षण दिया जाएगा, जो आज तक अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने अभी लिख दिया है, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम चाहे वो छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, संविधान का जो निर्माण चैप्टर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए एक भी पॉइंट या सिंगल पॉइंट आपको जो है मिस नहीं करना है और इसको जो है बिल्कुल याद करना है। ठीक है, तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आप लोगों के लिए। दोस्तों बहुत ही कंटेंट जो है काफ़ी जो है अच्छे तरीके से हमने जो है यहाँ पे आपको दिया है, और मैं जानता हूँ कि काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, याद करना आपका काम है, ताकि आप एग्ज़ाम में बेटर जो है अपना परफॉर्मेंस अपना जो है दे सकें। तो देखिए संविधान सभा
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में बना संविधान सभा जो है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में अस्थायी इसके अध्यक्ष बने। हमने पहले एक्सप्लेन भी किया था और नोट कर दिया है कि संविधान की मूल प्रति किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। प्रति के हर पन्ना को सजाने का काम किसने किया, देखिए शांति निकेतन के कलाकार नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, प्रियम्बल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। 24 जनवरी 1950, ये देखिए यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता यानी शामिल हुआ राष्ट्रमंडल में। देखिए भारत का जो संविधान है कितना विशाल है, ठीक है, कहाँ कहाँ से बहुत सारे देशों से जो अच्छे पॉइंट थे, ठीक है, तो उन्होंने लिया, कितना मेहनत किया इसको बनाने में। आप सोच सकते हैं कि 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। तैयार करते समय फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों के विधानों को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार यानी एक्सेप्ट करना स्वीकार कब किया, 22 जुलाई 1947 को। 26 नवंबर सन 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना जब अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, तो क्या क्या शामिल थे, तो संविधान में देखिए प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसको बनाने में देखिए कितना समय लगा है, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और लगभग 65 लाख रुपए जो है उस टाइम खर्च हुआ था, ठीक है। ये देखिए अंतिम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 और पूर्ण रूप से यह 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में या इंग्लिश में रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसमें जो है 15 महिलाएं भी शामिल थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों थोड़ा म्यूजिक आपको जो है डिस्टर्ब कर रहा होगा, बट इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये सब भी लाइव में चलता रहता है, क्योंकि बगल में जो है ये आई थिंक मैरिज है और म्यूजिक बज रहे हैं, तो आपका फोकस म्यूजिक में नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह फोकस होना चाहिए। एक स्टोरी है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है स्ट्रीट लाइट के सामने जो है नीचे, उसके नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और बारात जो है बगल से गुजर गई। तो जो लोग छूट जाते हैं ना पीछे, वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या इधर से बारात गई, तो उनको रियली ध्यान नहीं था, क्योंकि वो फोकस थे अपने पढ़ाई के प्रति और काफ़ी गरीबी में वो पढ़ाई किए थे। तो दोस्तों आपका भी फोकस सही होना चाहिए। जो म्यूजिक है इसको इग्नोर कीजिए और अपने टॉपिक पे, अपने पॉइंट पे फोकस कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी इसमें जो है जो संविधान का निर्माण है काफ़ी जो है टॉपिक को कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो 13 दिसंबर जो है 1946 को पंडित नेहरू जी ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रियम्बल को पेश किया, जो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसके जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें जानना चाहिए। एक पूरे संविधान का प्रियम्बल में ही उन्होंने पूरी झलक को दर्शा दिया था, ठीक है। तो दोस्तों भारत का जो हम पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण, ये चैप्टर यही समाप्त होता है और अगले चैप्टर में हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से संविधान के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से जो है नियमों को लिया गया, कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स थे, जो राइट्स थे वो संविधान में जो शामिल किए गए वो कहाँ से लिए गए। तो सारे स्रोत हम अगले चैप्टर संविधान के स्रोत में चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।